तो नमस्कार। इनकम टैक्स का इंतजार कर रहे लोगों के लिए काफी खास वीडियो आज मैं ये बना रहा हूं। और दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है आप सभी को पता लगे सबसे पहला तो आज का स्टेटस कि कितने आईटीआर आज प्रोसेस हुए हैं। प्रोसेसिंग को लेकर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं और प्रोसेसिंग आज की डेट में जो प्रोसेसिंग का हाल है वो दोबारा से पहले जैसा होता हुआ नजर आया है। क्या ये जो पहले जैसा हाल प्रोसेसिंग का दोबारा हुआ है, क्या ये कंटिन्यूएशन होगी? क्या ये गिरावट जो प्रोसेसिंग के नंबर में है ये गिरकर बिल्कुल जीरो हो जाएगा और फिर से एक बार ब्रेक लगने वाला है प्रोसेसिंग पर? क्या ये चीजें होने वाली हैं? बात करेंगे इस विषय में। दूसरा, आईटीआर की डेडलाइन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि डेडलाइन बढ़ गई है। तो जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो आप सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईटीआर की डेडलाइन बढ़ गई। ये मैंने स्क्रीन आप सभी के सामने इसलिए निकाल कर रखी हुई है ताकि आपको पता लगे 15 सितंबर अभी भी आईटीआर को भरने की डेडलाइन है, जिसको कि यहाँ पर भी मैंने आप सभी को बताया है। इससे पहले 31 जुलाई इसकी डेडलाइन थी, उसको बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था और 15 सितंबर से आगे बढ़ाने का अभी तक इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा कोई भी बयान या कोई भी इस तरह की चीज नहीं आई है। चलिए, आप सभी का समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं उस डाटा पर जिसका आप सभी को बेसब्री से रहता है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम कल का डाटा देखते हैं, जहां पर आप सभी को देखने को मिलेंगे 3,54,00,000 वेरीफाइड फॉर्म्स और उसके साथ साथ जो आईटीआर प्रोसेस हुए हैं वो 2,29,00,000। ये नंबर आप सभी ने देख लिया। अभी हम देखते हैं आज का डाटा। आज के डाटा में आप सभी को मिलेगा 3,60,00,000 लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है। वहीं पर जो नंबर है 2,37,00,000 पर पहुंच चुका है। कल के डाटा के हिसाब से और आज के डाटा में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। मात्र 7,41,381 फॉर्म्स ही कल से अब तक प्रोसेस होते हुए नजर आए हैं। तो जो डाटा बहुत स्पीड से चल रहा था, लगभग 2 अंकों में, हमेशा 2 अंकों में 2 डिजिट के अंदर रोज आप सभी के फॉर्म्स को प्रोसेस किया जा रहा था, अब उस डाटा में थोड़ी सी गिरावट आई है। हालांकि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा हैं जो कि सीपीसी बेंगलोर को वेरीफाई करने हैं और अभी भी ये आंकड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से आगे नहीं बढ़ा है। मात्र 65.7% ही फॉर्म्स अभी तक प्रोसेस किए गए हैं। ये आंकड़ा कम से कम मेरा ये मानना है कि ये 90% तक जाएगा, लेकिन अब स्पीड हो गई है दोस्तों स्लो। 2 काम हो सकते हैं, अभी मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। और पहले तो स्पीड स्लो हुई है, कितनी स्लो है, कैसे ये काम करेगी, इसके ऊपर बात कर लेता हूं। यहाँ पर दोस्तों इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं 20 अगस्त को, जब पहली बार आईटीआर की प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट हुई तो 20 लाख इनकम टैक्स के फॉर्म्स को वेरीफाइड किया गया। दूसरा, ये प्रोसेसिंग की स्पीड बता रहा हूं दोस्तों आप सभी को, ताकि आप सभी को समझने में आए कि हाँ आखिरकार स्लो हो गई है स्पीड। पहले दिन ही 20 लाख फॉर्म प्रोसेस किए गए। दूसरा दिन यानी कि 21 अगस्त को 14 लाख फॉर्म्स को प्रोसेस किया गया। 22 अगस्त को 13 लाख फॉर्म प्रोसेस हुए। 23 अगस्त को 24 लाख फॉर्म्स को प्रोसेस किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें 24 अगस्त की तो 29 लाख फॉर्म्स, और ये रिकॉर्ड ब्रेकर आंकड़ा था जो कि अभी तक इस बार की प्रोसेसिंग में इससे बड़ा नंबर अभी तक आया नहीं था। लेकिन उसके बाद से आईटीआर की प्रोसेसिंग का आंकड़ा गिरा 16 लाख फॉर्म 25 तारीख को, और आज जो अपडेट दे रहा हूं मात्र 7 लाख फॉर्म्स को ही प्रोसेस किया गया है। दोस्तों 2 चीजें हैं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आईटीआर को अभी भी यहाँ पर प्रोसेस करना है। और ये जो प्रोसेस करना है ये करना है सीपीसी बेंगलोर को। ठीक है, अब सीपीसी बेंगलोर क्या कर सकता है? 2 चीजें कर सकता है। या तो ये जो स्पीड है इस स्पीड को बढ़ा सकता है और इनको प्रोसेसिंग को बंद कर सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि अब आईटीआर रोज प्रोसेस करे, डेली बेसिस पर आईटीआर प्रोसेस हो। जितने भी लोग अपने आईटीआर को वेरीफाई करते हैं उनके आईटीआर प्रोसेस होने लगे, इस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरी चीज, कई सारे लोग यहाँ पर आप सभी को बताते हुए मिल जाएंगे कि आईटीआर की प्रोसेसिंग बंद होने वाली है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आंकड़े में गिरावट है, कहीं ना कहीं संकेत तो इसी प्रकार के लग रहे हैं जिस प्रकार पहले हुआ। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे
जुलाई महीने में आप सभी के जुलाई महीने में 12 से 14 या 10 से 14 इस तरह से आप सभी को देखने को मिला आईटीआर प्रोसेस किए गए, रिफंड भी दिया गया। लेकिन उसके बाद आप सभी के लिए एक वो वक्त आया जिसमें लगभग 40 डेज के लिए आप सभी के आईटीआर की प्रोसेसिंग रोक दी गई। लेकिन अब आईटीआर के नंबर में गिरावट आई है, लेकिन आईटीआर की प्रोसेसिंग रुकी नहीं है। दो तीन चीजें हो सकती हैं, जो चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपको बताया। आईटीआर की स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, आईटीआर फिर से ऐसे ही कुछ टाइम के लिए रोके भी जा सकती है प्रोसेसिंग। हालांकि अभी कोई कारण नहीं बनता क्योंकि एआई के द्वारा प्रोसेसिंग को किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा ऐसा रीजन नहीं है कि आईटीआर की प्रोसेसिंग को रोक दिया जाए। ये काम भी एक साइड से चलता रह सकता है और दूसरे काम भी साइड से चलते रहेंगे, क्योंकि सारे फॉर्म्स अवेलेबल डिपार्टमेंट ने करा दिए हैं। तो जो लोग अब ये बात कर रहे हैं कि आईटीआर की प्रोसेसिंग रोक दी गई है, वो तो बिल्कुल गलत खबर है। लेकिन आने वाले वक्त में ये चीजें संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को कंटिन्यू करते हैं डेली, चाहे कुछ ही फॉर्म्स प्रोसेस किए जाएं, ये अगर प्रक्रिया प्रोसेसिंग की लगातार चलती है तो सबसे बेहतर आंकड़ा तो वो होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आईटीआर के प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत कम फॉर्म नहीं है, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आईटीआर फॉर्म्स को अभी प्रोसेस करना है। जो आंकड़ा अचीव करना चाहते थे हम 90% के आसपास का, मेरा ये मानना था। हालांकि इस बारे में आईटीआर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई घोषणा की नहीं है, वो आंकड़ा भी बहुत दूर है, क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं सिर्फ 65% पर। और जैसे जैसे आईटीआर वेरीफाइड होते जाएंगे ये आंकड़ा कम होता चला जाएगा, अगर ये स्पीड बंद हो जाएगी तो। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादातर आप सभी के जो सवाल थे मैं कोशिश करता हूं उन सभी का जवाब देने की, और जवाब आपको मिला होगा। अगर जवाब मिला है, अच्छी लगी ये वीडियो, तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।